एक तरफ पेसा कानून को लेकर आदिवासी समाज लगातार मांग कर रहा है कि वो जल्द से जल्द झारखंड में स्थानीय स्वशासन के तौर पर लागू किया जाए। वहीं कुर्मी संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और कहा है कि पेसा कानून लागू होना चाहिए, लेकिन टोटोमिक कुर्मी, उन्होंने अपने समुदाय को टोटोमिक कुर्मी बताते हुए कहा कि उन्हें भी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है और किस तरह से इस पर आने वाले दिनों में सियासत और तेज हो सकती है, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, देखिए, कुर्मी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इससे पहले कुर्मी समाज ने कहा था कि पेसा कानून पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाता है। अब उनका कहना है कि टोटोमिक कुर्मी के आधार पर उन्हें भी उनका हक दिया जाए। क्या कुछ कहे, क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो इसकी मांग जो है लगातार सामने आ रही है और खुलकर सामने आ रही है। जिस तरह से कुर्मी समाज के लोग आंदोलन भी कर रहे थे, झारखंड में भी आपने देखा कि रेल रोको तक अभियान भी चलाया गया, बंद भी बुलाए गए। ऐसे में एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्यपाल से भी मिलकर पहले भी ये मांग की गई थी कि कुर्मी को एसटी में शामिल कराया जाए। हालांकि एसटी समाज के लोग इसका विरोध भी करते हुए खुलकर नजर आए कि जिस तरह से आदिवासियों के संरक्षण के लिए एसटी को दर्जा मिला हुआ है, जो उनके आरक्षण के नियम हैं, उसमें कहीं ना कहीं कटौती होगी और सीधे तौर पर जो है एक उसका हिस्सा छीना जाएगा। तो अब जो राज्यपाल से आज फिर एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, उसमें राज्यपाल से आग्रह किया है कि टोटमिक कुर्मी महतों पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत हेडमैन महतों की भूमिका एवं संरचना को अनुसूचित क्षेत्र में पेसा अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर राज्य में पेसा कानून लागू करने हेतु पहल करने का आग्रह किया है। तो ऐसे में ये मांगे जो है लगातार सामने आ रही है। अब एक कदम और आगे बढ़ाया गया है, राज्यपाल तक अपनी मांगों को पहुंचाया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि कुर्मी समाज की जो आबादी है वो राज्य में अधिक है और जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी आबादी कहीं ना कहीं कम है। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सेदार जो है उस पक्ष में होगा। तो अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है? सरकार ये जरूर कहती है, जो कुर्मी समाज के लोग ही सरकार में जो प्रतिनिधि हैं वो कहते हैं कि हाँ, जरूर हर समाज को अपनी मांगों को मांगने का अधिकार है। सरकार से कौन नहीं अपनी हिस्सेदारी की मांग करता है। तो अब सरकार इसको लेकर के क्या कुछ रास्ता निकालता है, ये आने वाला वक्त है। इस पे कुर्मी समुदाय के नेता लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अब राज्य के आदिवासी समुदाय के नेता भी इस पर कुछ खुलकर कहने से बच रहे हैं। लेकिन कुर्मी समुदाय लगातार अपनी मांग बार बार दोहरा रहा है। तो ऐसे में लगता है गेंद अब केंद्र के पाले में डालने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ से अब केंद्र के पाले में ही डालने की तैयारी है और माना भी जा सकता है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ पहल किया जाता है तो अंतिम निर्णय जो वो केंद्र का ही होगा। लेकिन अब जिस तरह से इसको लेकर के मुखर हो रहे हैं समाज के लोग, ऐसे में सीधे तौर पर देखें तो एक टकराहट की स्थिति भी बीच में दिख रही थी कि आदिवासी समाज के लोग खुलकर विरोध कर रहे थे कि ये हमारी हकमारी है, सेंधमारी है। वही कुर्मी समाज के लोग कहते थे कि पहले हमको ये अधिकार मिला हुआ था, बाद में हमें हटाया गया, तो फिर से हमें उसमें जोड़ा जाए। तो एक ये जो मांगे हैं अपनी, वो सभी को संवैधानिक अधिकार है मांगने की, लेकिन अब सरकार को उचित निर्णय लेना है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें मांगों का कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।